हेलो क्लास। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट वर्क करेंगे। कन्वर्जन से रिलेटेड है ना। कन्वर्जन्स। कन्वर्जन क्या होता है? सी ये टेबल के बारे में मैंने बात की थी जिसमें हम लोग साइन थीटा को मतलब अलग अलग जैसे कि कॉस थीटा है ना, टेन थीटा, और फिर था तुम्हारा क्या था, टेन कॉट है ना, सारे मतलब अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमको कन्वर्ट करना होता था। वही कन्वर्जन है ना, उसी के रिलेटेड ये लेक्चर है। अगर आप ये देखेंगे तो आपको और इजी हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्री को अंडरस्टैंड करने में मतलब आगे के लिए बहुत इजी हो जाएगा। ठीक। प्लस मैं तुम्हें इसमें एक स्ट्रैटेजी भी क्लियर होगी जो कि तुम यूज कर पाओगे अलग अलग मतलब क्वेश्चंस के लिए, और आगे के लिए भी तुम्हारा माइंड मेकअप होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें अगर हम देखें तो किस मतलब मैं टोटल कन्वर्जन्स को तीन चार पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। तो पहला पार्ट जो है उसके बारे में समझो। पहला पार्ट बहुत क्लियर है, जैसे कुछ इस टाइप के कन्वर्जन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। पहला जैसे कि साइन थीटा है ना, साइन थीटा को लिखना है कॉसेक थीटा में, लिखना है कॉसेक थीटा। ठीक। सेकेंड, या कॉसेक थीटा हुआ, कॉसेक थीटा को हमें लिखना है साइन थीटा में। ठीक। फोर्थ, जो कॉस थीटा है, कॉस थीटा को अगर हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेक थीटा में। थर्ड हुआ ये ना, थर्ड, हाँ। फोर्थ, सेक थीटा को कॉसेक थीटा में। ठीक है। फिफ्थ अगर हम देखें, फिफ्थ अगर हम देखें तो टैन थीटा को कॉट थीटा में। और सिक्स्थ अगर हम देखें तो कॉट थीटा को टैन थीटा में। ठीक है। तो यहाँ पे क्यों ये कन्वर्जेंस ये एक पार्ट में रखा है? देखो ये बहुत आसान है, ये तुम्हें तुरंत हो जाएगा। कैसे? अगर तुमसे बोला है कि साइन थीटा को कॉसेक थीटा में लिखो, तो इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला तुमको यूज करना है वो है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू वन। अब यहाँ से कोई भी कन्वर्जन हो गया है ना। साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा तुम्हारा वन अपॉन कॉसेक थीटा, है कि नहीं? और कॉसेक थीटा हो जाएगा वन अपॉन साइन थीटा, है ना। तो दो ये क्लियर हुआ। इसी तरह ये वाला जो है, इसमें फॉर्मूला यूज कर लो वही, कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू वन। और इन दोनों के लिए जो फॉर्मूला यूज करोगे वो हो जाएगा टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू वन। ये आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं? अगर जैसे कि टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन कॉट थीटा। ये सब इनवर्स वाले हैं, तो ये एक कैटेगरी हुआ। सारे क्लियर? ये कहीं भी दिक्कत हो तो आप पूछ लो, कमेंट में बता दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकेंड कैटेगरी में अगर इसमें बोलूँ तो सेकेंड में तो एक इनवर्स वाले हो गए। सेकेंड में अब तुम्हारा आ जाएगा कि जैसे मान लो कि जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ना, बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जो तीन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं उन पे बेस्ड, नो मेट्रिक आइडेंटिटी पे बेस्ड। ठीक है। क्या है ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक।
ये जो तीन बेसिक आइडेंटिटीज हैं, ठीक है, इन पे बेस्ड हम जो आता है कन्वर्जेंस उसको देखेंगे। देखो तो इसमें समझ पा रहे हो साइन को किस में कन्वर्ट करना, देखो इसमें हो जाएगा तुम्हारा साइन थीटा को किस में कन्वर्ट करना, कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, साइन थीटा में, ठीक है, और टेन थीटा को किस में कन्वर्ट करना है, सेक थीटा में, और सेक थीटा को इसमें कन्वर्ट कर देंगे सेक को टेन में, ठीक, और फिर कॉट को सेक में, कॉट थीटा को कोसेक में, है ना, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा को कॉट थीटा में। अगर इस टाइप के कन्वर्जन है तो तुम यहाँ से कर सकते हो, ये सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, टेन को सेक में, सेक को टेन में, कॉट को कोसेक में, और कोसेक को कॉट में कन्वर्ट करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। देखो कैसे, जैसे कि मान लो अगर तुम्हें साइन थीटा को कन्वर्ट करना है कॉस थीटा में तो कैसे करेंगे, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो जो ये है, ये इसके बाद हम साइन को कॉस में करना है तो साइन इधर रखो, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा उधर भेज दो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर उधर गया तो प्लस माइनस अंडर रूट आएगा। हालांकि टेंथ में अगर हम क्लास टेंथ की बात करें, अप टू क्लास टेंथ, है ना, तो प्लस वाला केवल लेते हैं, लेकिन अगर जैसे ही हम, क्योंकि हम निगेटिव विगेटिव भी पढ़ चुके हैं, अदर अदर कोऑर्डिनेट में निगेटिव होता है, तो ऑल ओवरऑल प्लस माइनस दोनों लिया जाएगा, ठीक है ना। प्लस तुम्हारा पॉजिटिव साइन किस में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट और सेकेंड, तो प्लस वाला फर्स्ट और सेकेंड के लिए हो जाता है, एंगल अगर फर्स्ट सेकेंड का है तो प्लस आएगा, और एंगल अगर तुम्हारा थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट का है तो निगेटिव वाला आएगा, ठीक है, क्लियर। पॉजिटिव जो है कब होगा, जब एंगल एंगल क्या हो, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, और निगेटिव कब होगा, एंगल जब साइन के लिए, ये सिर्फ साइन के लिए है ना, थर्ड एंड फोर्थ का होगा तब, ठीक है। अलग अलग के लिए अलग अलग होगा, क्योंकि उसके लिए मैंने ऑलरेडी क्लास में लेक्चर लिया हुआ है और बताया कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव है और कौन निगेटिव है, क्लियर। आगे बढ़े, यहाँ तक समझ में आया। और इसी तरह देखो कॉस को साइन में, टेन को सेक में, सेक को टेन में, है ना। अच्छा, टेंथ लेवल पे जो क्वेश्चन यूज करेंगे हम लोग सिर्फ पॉजिटिव वाला यूज करेंगे, है ना, टेंथ लेवल पे सिर्फ पॉजिटिव वाला, ठीक है ना। कहीं भी हमको प्रूविंग वाले क्वेश्चन करने हैं तो हम पॉजिटिव वाला यूज करेंगे। चलो क्वेश्चन लगाओ आप सब लोग, ये वाला करो, ये वाला सेक सेक थीटा को टेन थीटा में बदलो सब लोग, चलो सेक थीटा को टेन थीटा में, सेक थीटा को टेन थीटा में बदलो, चलो ट्राई करो। ठीक, कौन से आइडेंटिटी यूज करेंगे, आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे, ये वाली, है ना, ये वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा को हमको किसमें बदलना है, सेक स्क्वायर थीटा, सेक थीटा को टेन थीटा में, तो सेक थीटा को टेन, सेक थीटा को टेन थीटा में बदलना है, तो बस आसान है ये, सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट, बस मैंने कहा 1 प्लस टेन स्क्वायर दिया जाएगा, ठीक है, क्लियर।
और अगर हम 10th लेवल की बात करें तो सिर्फ प्लस वाला ही लेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है? ये हो गया तुम्हारा सेकेंड वाला, जिसमें हम लोग इन तीनों बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करेंगे और इन इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है ना? अब एक और क्वेश्चन लगाओ, तो चलो ये वाला लगाओ, कॉट 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 को कॉसेक में बदलना है। तो कॉट थीटा को कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करना है। चलो करो। आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे यहाँ पे? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा? कॉट थीटा हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बात अभी भी वही है कि 10th के लिए हम सिर्फ पॉजिटिव वाला यूज करेंगे, है ना? 10th ओनली फॉर 10th क्या हो जाएगा? कॉट थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। बाकी आगे के लिए आपको निगेटिव वाला भी सोचना होगा। तो कॉट जिसमें निगेटिव होता है उसमें निगेटिव, कॉट जिसमें पॉजिटिव होता है उसमें पॉजिटिव। ठीक है, एंगल पे डिपेंड करेगा कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है। क्लियर? आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। थर्ड जो कैटेगरी है, थर्ड, उसमें क्या होता है? अब देखो, थर्ड में जब सेम सेम नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पे नहीं है, जैसे कि डायरेक्ट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से नहीं कर सकते। जैसे कि देखो, जैसे कि साइन है ना, साइन थीटा को हमको बदलना होगा तो मान लो सेक थीटा में, ठीक, और सेक थीटा को साइन थीटा में, या साइन थीटा को अगर हमें बदलना है, साइन हो गया, साइन को सेक में, साइन को सेक में तो नहीं हो गया, कॉस में हो गया, और तुम्हारा सेक हो गया, को सेक थीटा जो है, सेक थीटा को अगर हमें बदलना हो कॉट थीटा में, कॉस थीटा को पहले लिख लेते, कॉस कॉस थीटा को, कॉस थीटा को कोसेक थीटा में, ठीक है ना? कोई भी एक्स्ट्रा जो भी बचा हुआ है, जितने भी बचे हुए हैं वो लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इस टाइप के देखो, इसको देखते हैं कैसे करना है। देखिए, देखो अब इसके लिए साइन से सेक, तो देखो साइन से कॉस में बदलने का हमको पता है कौन सा यूज करेंगे। अगर हमको देखो साइन थीटा से सेक थीटा पाना है, ठीक, हम क्या करेंगे? देखो, हमको मालूम है कि साइन थीटा से कॉस थीटा में कैसे बदलते हैं, यूजिंग दिस इक्वेशन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना? तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा, जो साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब देखो, अगर मैं यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को मैं लिख दूंगा 1 अपॉन सेक थीटा, तो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, अगर हम एलसीएम ले लें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये देखो आ गया। अब हम क्या करेंगे कि साइन थीटा को अगेन लिख लेंगे अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक। ठीक है, प्लस माइनस रहेगा, प्लस वाला कब यूज करना है? जब
मतलब पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट पे है उस पर डिपेंड करेगा। तो साइन के लिए फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो सब पॉजिटिव ही होते हैं, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और जो एक और साइन थीटा है तो दूसरा क्या हो जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट। कोई और होगा तो उसके लिए बदल जाएगा, है ना। और निगेटिव वाला कहाँ पे यूज करेंगे, निगेटिव वाला साइन के लिए थर्ड और फोर्थ, है ना। ठीक, क्लियर है। ये समझ में आया कन्वर्जन? बोलो कन्वर्जन समझ में आया? होपफुली समझ में आया होगा आपको, ठीक है ना। चलिए एक अब इसी तरह अब ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। क्वेश्चन लिख लो ये वाला, और ये वाला करके दिखाओ। कॉस थीटा से कॉसेक थीटा वाला, कॉस थीटा से कॉसेक थीटा वाला। ये चारों इस टाइप के सिस्टम पे बन जाएंगे। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आप करेंगे, कॉस थीटा से कॉसेक थीटा, ये थर्ड कैटेगरी है जिसमें हमको सिंगल रखना होता है, मतलब एक चीज को बस बदल के सॉल्व करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करें, कॉस थीटा है और कॉसेक थीटा है। तो कहाँ पे देखो, हमको कोई भी एक यूज कर लो, यही यूज कर लो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमको कॉस से कॉसेक में जाना, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा, आएगा ये। एलसीएम ले लो, कॉस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। ये हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। और ये आपका आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमेशा पॉजिटिव, और निगेटिव जहाँ रहता है कॉस वहाँ रहेगा, ठीक है। ओके, तो अच्छा इसमें और कुछ क्वेश्चन लग जाएंगे आपके, जैसे कि tan थीटा को अगर हम कन्वर्ट करेंगे हमारा कॉस थीटा में, तो कॉस थीटा को tan थीटा में, है ना, ये ये हो जाएगा। और देखो कॉट थीटा को अगर हमें कन्वर्ट करना होगा कॉसेक थीटा में, कॉट थीटा को कॉसेक नहीं साइन में, ये भी आसानी से निकल जाएगा इसमें, साइन थीटा में, और साइन थीटा को कॉट थीटा में, ये चारों इसमें आराम से निकल जाएंगे, ठीक है। चौथा कैटेगरी में अगर हमें देखो टैन को साइन में बदलना हो तो क्या करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन, जब टैन थीटा को साइन, ये फोर्थ है, फोर्थ कैटेगरी है ना, साइन थीटा, और साइन थीटा को टैन थीटा में, और कॉट थीटा को कॉस थीटा में, और कॉस थीटा को कॉट थीटा, ये वाले में क्या करेंगे, ठीक है। इसमें हो सकता है डबल कन्वर्जन करना पड़े, दो बार, दो बार। जैसे कि देखो इसके लिए कई सारे तरीके हैं और किसी को भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखो tan थीटा किस में आता है, तो tan थीटा आता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सॉरी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो
इस सेक को तुम्हें साइन में बदलना होगा। उसके लिए तुम्हें एक और आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी। कौन सी? साइन स्क्वायर प्लस कॉस। उसके अलग स्टेप है जो हमने ऑलरेडी कहाँ पे सीखा है, यहाँ पे देखो पीछे सीखा है सेक को साइन में बदलने का। हाँ ये देखो सेक को साइन में बदलने का हमने सीखा हुआ है कहीं तो, यहाँ पे हाँ ये सीखा है। ये देखो सेक को साइन में बदला है ना, ये यहाँ पे है ना, ये वाला कन्वर्जन यूज करके और वहां पे बदलना होगा, मतलब 2 बार बदलना होगा। ठीक है, एक नए थर्ड इक्वेशन पे डिपेंड होना होगा और तुमको बदलना होगा। तो ये फोर्थ कैटेगरी है। चलो इसको देखते हैं फिर। तो ये हो जाएगा देखो 1 प्लस ये हो गया ना tan स्क्वायर थीटा। अब हम सेक स्क्वायर थीटा को बदलने के लिए हम यूज कर लेंगे पहला वाला इक्वेशन। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में बदल लेते हैं। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। वह साइन स्क्वायर थीटा है ना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या 1। तो साइन हमको क्या रखना है, tan स्क्वायर थीटा ना, हमको सेक स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में। ठीक है, तो कॉस क्या करो, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा को तुम बदल दो 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा में, है ना। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको इन्वर्स कर देंगे तो सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस स्क्वायर थीटा। तो सेक सेक अब चलो हमको यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता है। अब सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दो 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब हमको tan थीटा को साइन थीटा में बदलना है तो हो गया आराम से, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे देखो 1 इधर भेज देंगे तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। एलसीएम वगैरह ले लोगे तो आ जाएगा ठीक है। तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये सॉल्व होके साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप tan थीटा की वैल्यू कर लोगे अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस स्क्वायर थीटा। ये आएगा इस तरह से। ठीक है, मतलब इसमें थोड़ा सा ये ज्यादा स्टेप्स का होता है ये वाले कन्वर्जेंस। इसमें 2 इक्वेशन यूज करना पड़ेगा, एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा। तो होपफुली आप सारे देखो स्ट्रैटेजी मैंने क्लियर कर दी तुमको। तुम्हारा काम है कि सारे कन्वर्जेंस कर लो। मैंने बोला था टेबल्स भी बना लो, तो सब कंप्लीट करो। ठीक है, कंप्लीट करो। कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। 4 स्टेप हमने सीखे। पहला स्टेप कन्वर्जन जो कि बहुत इजी है, सिर्फ इनवर्स वाले फॉर्मूले पे होता है। दूसरा बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे होता है। तीसरा जो मैंने बताया तुमको वो बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एक कन्वर्जन करना होगा इनवर्स वाला यूज करके, एक मतलब कन्वर्जन का और एक आइडेंटिटीज एक आइडेंटिटी। और चौथा जो मैंने तुमको बताया उसमें आइडेंटिटी 2 यूज करनी है और कन्वर्जेंस जो जरूरत है वो तो करो ही। ठीक है, तो इस तरह से 4 कैटेगरी में हमने इस कन्वर्जेंस वाले को बांटा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, सारा चीज़ अच्छे से क्लियर होगा। नहीं समझ में आया तो आप ज़रूर मुझे बताइए कमेंट में, और लाइव अगर आप देख रहे हो तो लाइव में पूछिए। अगर लाइव में आपको आंसर नहीं मिलता तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए। ठीक है, और जो लोग मुझसे व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं या कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं वो तो ठीक है, उनके लिए तो कोई इशू ही नहीं है। जल्दी मैं टेलीग्राम चैनल भी चालू कर दूंगा, तो जो लोग बाहर ही हैं वो टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नेक्स्ट क्लास में मैं आगे और भी क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट समझाता हूँ।
बाय बाय।